आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित है प्रश्नावली 2.2। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल दिया गया है पहला नंबर पे कि x² - 2x - 8। तो ये दिए गए बहुपद का पहले हम लोग खंड निकालेंगे। खंड निकालने के बाद क्या करना होगा, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के बाद हमारा जो भी आएगा उसकी हम लोग सत्यता की जांच कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि x² - 2x - 8 इसका इस प्रकार से खंड करिए कि गुणा करने पे हमारा 8 आना चाहिए और घटाने पे 2 आना चाहिए। तो देखिए यदि हम लोग यहाँ 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 4 - 2, 4 में से 2 गया 2। देखिए यहाँ पे जो हमारा खंड बनेगा ये हमारा हो जाएगा x² माइनस इस 2 के स्थान पे हमको लिखना है 4 - 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ 2 प्राप्त होगा और इस x को बाहर करके -8 यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2 का x में गुणा कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 2x - 8। देखिए इसमें और इसमें दोनों संख्याओं में हमारा x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा x - 4, इसमें और इसमें +2 कॉमन है, +2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ x है तो x कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ x - 2 चौक 8, तो हमारा 2 ब्रैकेट मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, इसको ऐसे सेम लिख लीजिए। ये हमारा हो जाएगा x - 4। अगला हमारा हो जाएगा x + 2। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसी के बराबर में 0 रख देंगे। जैसे x - 4 के बराबर में 0 रख दीजिए तो हमारा हो जाएगा x बराबर, ये -4 है, बराबर को उधर जाएगा +4। इसी प्रकार से इसमें कर दीजिए x + 2 बराबर 0। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा -2। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या आया, हम लोग का निकल के, हम लोग का शून्यक का निकल के आया, शून्यक निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो शून्यक हमारा निकल के आया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए दिए गए बहुपद के शून्यक हमारा कितना है, 4 व -2, 4 व -2 है। दिए गए बहुपद का जो हमारा शून्यक निकल के आया है कितना है, 4 व -2। अब हम लोग को क्या करना है, सत्यता की जांच कर लेना है। तो यहाँ लिख लीजिए सत्यता की जांच करने पर लिख लीजिए यहाँ सत्यता की जांच। तो यहाँ पे हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या किया जाता है, शून्यकों का योगफल। यहाँ पे लिख लीजिए शून्यक का योग बराबर हमारा होता है सूत्र माइनस x का गुणांक बटा में हो जाएगा x² का गुणांक। ये हमारा सूत्र हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए शून्यक का योग, हमारा शून्यक कितना है, 4 व -2। तो 4 + -2 इसका योग कर लीजिए। तो ये हमारा 4 + -, 4 - 2 बराबर 2 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस लगा दीजिए। तो देखिए x का गुणांक हमारा क्या है, तो x का गुणांक हमको यहाँ से मिलेगा। देखिए x का गुणांक हमारा कितना है, -2। तो x का गुणांक लिख लीजिए -2 और बटा में x² का गुणांक हमारा देख लीजिए, x² गुणांक कितना है हमारा, 1 है। तो 1 बटा में लिख लीजिए, चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +2 और बटा में 1, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। देखिए हमारा जो शून्य का योग आया है वो भी 2 है और यहाँ पे
इसका माने सूत्र पे रखने पे माने एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो शून्य का योग हमारा बराबर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पे निकाल लीजिए शून्य का गुणनफल बराबर शून्य का गुणनफल बराबर शून्य का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा शून्य क्या आया है, 4 व -2। तो 4 गुणे -2 बराबर में कितना, 4 दूना 8 माइनस का 8 हो गया। बराबर हमारा देखिए अचर पद कितना आया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो हमारा अचर पद है वो कितना है, -8। तो माइनस का 8 और देखिए हमारा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। तो चाहे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। तो देखिए ये गुणनफल जो हमारा आ रहा है ये बराबर आ रहा है -8 के बराबर -8। तो इस प्रकार सवाल नंबर पहला जो है पूरा लग गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। देखिए इसका गुणा करने पे हमारा आना चाहिए कितना, 4 और जोड़ने पर भी 4। देखिए 2 में 2 से गुणा कराएंगे 4 आएगा, यदि 2 में से 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे फिर भी 4 आएगा। तो इसका हम लोग का खंड बनेगा 4s स्क्वायर माइनस इस 4 के स्थान पे लिखना है 2 + 2 और यहाँ पे यस प्लस 1। अब चलिए इसका खंड कर लीजिए, इसका आपस में गुणा करवा लीजिए। देखिए ये हमारा हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2 का यस में गुणा करिए 2s, ये प्लस माइनस माइनस 2 का यस में गुणा करिए 2s प्लस में 1 बचा है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4s और 2s, यहाँ पे 2s कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2s माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा कितना 2s माइनस 1। तो हमारा आएगा 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आएगा 2s माइनस 1। क्योंकि ये वाला मिल रहा है दोनों, इसको लिख लीजिए, अगला एक इसको और इसको अगले ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका शून्य निकाल लेते हैं। तो बराबर में 0 करके 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा 2s बराबर 1। तो यहाँ s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब इस वाले खंड का शून्य निकाल लीजिए, इस वाले खंड का शून्य निकालिए 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर कितना आएगा 1, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा प्लस। तो s बराबर कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पर s बराबर भी 1/2 आ गया। तो हमारा जो शून्य निकल के आया है वो कितना आया है 1/2 व 1/2। तो यहाँ पर लिख लीजिए दिए बहुपद के शून्य 1/2 व 1/2 है। शून्य हमारा 1/2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना सॉल्व करने के बाद अब नीचे हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख लीजिए सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे क्या, शून्य का योग। तो लिख लीजिए यहाँ शून्य का योग बराबर सूत्र क्या होता है, -x का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए तो देखिए शून्य का योग, शून्य हमारा कितना आया है 1/2 व 1/2। तो लिख लीजिए 1/2 प्लस 1/2। तो देखिए इनमें हर समान है तो हर लिख करके अंश को जोड़ दीजिए, यानी 1 + 1 बराबर कितना आएगा 2/2। पूरे को काट दीजिए तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1।
इधर सॉल्व करिए यक्स का गुणांक, तो यहाँ पर खंड में आकर के देखिए जो बहुपद दिया गया यहाँ पे यश का गुणांक, यानी यक्स का गुणांक मतलब यश का गुणांक, यश का गुणांक कितना है -4, तो -4 बटा यश स्क्वायर का गुणांक, यहाँ यक्स है जहाँ यहाँ यश स्क्वायर का गुणांक दे दिया है, तो यहाँ यश स्क्वायर गुणांक कितना है 4, तो यश स्क्वायर का गुणांक 4 लिख लीजिए। अब ये तो माइनस में 4 यहाँ पे हमारा यश का गुणांक दिया है। अब देखिए हमारा सूत्र में भी माइनस है यहाँ पे, तो इसको भी माइनस लिख दीजिए बाहर, तो यहाँ पे इसको भी माइनस बाहर कर दिए। अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4/4 हो जाएगा। यदि इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 1। देखिए इधर भी 1 आया और इधर भी 1 आया, तो योग करने पर दोनों तरफ कितना आया है 1 आया है। अब यहाँ पे निकाल लीजिए शून्यक का गुणनफल, तो यहाँ लिख लीजिए शून्यक का योग हो गया। अब निकाल लीजिए शून्यक का गुणनफल बराबर शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल बराबर शून्यक का गुणनफल बराबर सूत्र हमारा होता है अचर पद बटा में यश स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे होगा, तो यश स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा में यश स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए हमारा तो यहाँ पे शून्यक का गुणनफल, शून्यक क्या है 1/2 व 1/2, तो शून्यक हो गया 1/2 गुणे 1/2। अब यहाँ पे देखिए 1 का 1 में गुणा कराएंगे 1 और 2 का 2 में कराएंगे 4। अब इधर देखिए हमारा अचर पद कितना है, तो यहाँ पे देखिए हमारा अचर पद कितना है, अचर पद हमारा +1 है, तो अचर पद लिख लीजिए +1 बटा में यश स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ देख लीजिए यश स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ पर भी लिख लीजिए 1 और बटा में 4। अब देखिए शून्यक का गुणनफल भी बराबर आया है, शून्यक का गुणनफल के बराबर आया है अचर पद बटा यश स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो गया। आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक करके देख सकते हैं पूरा वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला दिया गया है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे ax² + bx + c के रूप में, यानी अचर पद को एक तरफ करेंगे और चर पद को एक तरफ। तो ये पहले हमारा हो जाएगा 6x² माइनस, ये चर पद है 7x - 3। अब ये हमारा बहुपद लिख उठा है ax² + bx - c के रूप में। अब देखिए यहाँ पे अब इसको हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से कि हमारा गुणा करने पे कितना आना चाहिए, पहले और लास्ट का गुणा करा दीजिए 6 त्रिक 18, गुणा करने पे हमारा 18 आना चाहिए और घटाने पे 7। देखिए यदि हम लोग 9 में 2 से गुणा कराएंगे 9 दूना 18 हो जाएगा, लेकिन 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। चलिए इसका खंड बनेगा 6x² माइनस, इस 7 के स्थान पे हमको लिखना है 9 - 2। देखिए 9 में 2 से गुणा कराएंगे 9 दूना 18 और 9 में 2 घटाएंगे 7। x को बाहर कर दीजिए -3। अब देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा 6x² माइनस 9 का x में गुणा करा दीजिए x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का x में गुणा करा दीजिए 2x माइनस में 3। तो देखिए 6 और 9 में हमारा 3 कामन होगा और दोनों में x है तो x भी कामन ले लीजिए, यानी 3x कामन हो जाएगा। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6। तो यहाँ 2 बार x था, एक बार बाहर आ गया, एक बार अंदर बचा है, और माइनस एक बार x था बाहर चला गया, यहाँ बचा केवल 9। 3 से 9 में भाग दीजिए 3 बार जाएगा तो यहाँ इतना, यहाँ +1 कामन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 3 बच जाएगा। अब चलिए ये वाला ब्रैकेट मिल रहा है, इसको लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3। अगले ब्रैकेट में जो नहीं मिल रहा है 3x + 1 को लिख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x + 1। अब हमको इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर में 0 रख दीजिए, 2x माइनस 3 के बराबर में 0। तो 2x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 3 है उधर जाएगा प्लस का 3, तो x से बराबर हमारा हो जाएगा 3 और बटा में 2। ठीक इसी प्रकार से इसका शून्यक निकाल लीजिए, 3x + 1 बराबर 0। तो 3x के बराबर में +1 है, पक्षांतर हो जाएगा -1।
तो यक्स बराबर ये हो जाएगा -1 बटा ये 3 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यक्स बराबर 3, यक्स बराबर -1 बटा 3। तो जो हमारा दिए गए बहुपद का शून्यक आया है वो आया है 3/2 व -1 बटा 3। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि दिए गए बहुपद के शून्यक, दिए बहुपद का शून्यक, दिए बहुपद का शून्यक, दिए बहुपद का शून्यक 3/2 व -1 बटा 3 है। तो दिए गए बहुपद का शून्य कितना आ गया। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं सत्यता की जांच। अब हम लोग को करना है सत्यता की जांच, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं सत्यता की जांच। तो यहाँ लिख लीजिए सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, मूल यानी शून्यकों का योग। तो यहाँ पे हो जाएगा शून्यक का योग, शून्यक का योग बराबर सूत्र क्या होगा, -x का गुणांक, -x का गुणांक पूरे का बटा में हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए अब शून्यक का योग, शून्यक हमारा कितना आया है 3/2 व -1 बटा 3। तो शून्यक है 3/2 प्लस माइनस में 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 का लासा 6 आएगा, 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 से 6 में भाग दीजिए 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करा दीजिए 2 हो गया। तो 9 में से 2 गया कितना आएगा 7/6, इधर आ गया 7/6 बराबर में इधर देखिए -x का गुणांक, तो -x का गुणांक यहाँ देखिए हमारा कितना है, यहाँ पर x का गुणांक हमारा है -7, तो -7 बटा में x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर गुणांक कितना हमारा 6 है, तो x स्क्वायर का गुणांक 6। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 7/6। अब देखिए यहाँ पे हमारा 7/6 इधर भी आया, 7/6 इधर भी आ गया, तो ये संतुष्ट हो रहा है। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे शून्यक का गुणनफल। तो यहाँ लिख लीजिए शून्यक का गुणनफल बराबर, निकाल लीजिए यहाँ पे शून्यक का गुणनफल बराबर, शून्यक का गुणनफल बराबर हमारा हो जाएगा अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा जो शून्यक का गुणनफल आया है वो क्या है, हमारा शून्यक क्या क्या है, शून्यक 3/2 व -1/3 है। तो 3/2 गुणनफल का मतलब गुणे में -1/3, ये हमारा जो शून्यक आया है उसका गुणनफल। शून्यक क्या है 3/2 व -1/3। चलिए इसका गुणा कर लीजिए, 3 का -1 में गुणा कराएंगे -3/2 का 6 में कराएंगे 2 3 6। इधर देखिए हमारा अचर पद क्या है, यहाँ देखिए अचर पद हमारा -3 है, ये -3 और बटा x स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, x स्क्वायर का गुणांक हमारा 6 है, क्योंकि x स्क्वायर में 6 का गुणा किया गया था, x स्क्वायर गुणांक 6। जो हमारा आंसर आ गया देखिए इस प्रकार से, इधर भी हमारा -3/6 है और इधर भी -3/6 है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी पूरा लग गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, ये पहले का तीसरा है। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। 4u² प्लस 8u है। देखिए दोनों में 4 भी कॉमन है तो 4 को कॉमन ले लीजिए, u भी कॉमन है तो u को कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा कितना, केवल u, क्योंकि u स्क्वायर है तो एक बार u बाहर आ गया तो u बचा। प्लस में 4 से 8 में भाग देंगे 2 बार जाएगा और u तो बाहर आ गया है, इतना आ गया। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 कर दीजिए। देखिए यदि हम 4u के बराबर में 0 करेंगे तो हमारा आएगा 4u बराबर 0, यानी u बराबर आएगा 0/4।
यदि हम जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो हमारा कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से u प्लस दो के बराबर में जीरो कर दीजिए, तो यहाँ u प्लस दो बराबर जीरो, तो u बराबर हमारा आएगा कितना, -2। यानी जो हमारा शून्यक आ गया वो जीरो और -2। तो यहाँ पे लिख लीजिए दिए बहुपद के, लिख लीजिए दिए बहुपद के, दिए बहुपद के शून्यक, दिए बहुपद के शून्यक, दिए बहुपद का शून्यक जीरो व -2 है, जीरो व -2 है। अब हम लोग को यहीं से करना क्या है, सत्यता की जांच कर लेना है। तो यहाँ जांच कर लीजिए, लिखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है शून्यक का योग। निकाल लीजिए, शून्यक का योग बराबर, शून्यक का योग बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक। शून्यक का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक। चलिए देखिए, यहाँ शून्यक हमारा कितना है, जीरो व -2, तो इसका योग क्या होगा, जीरो प्लस -2 बराबर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जीरो में से दो घटाएंगे -2। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, अब बताइए यक्स का गुणांक यानी u का गुणांक, u का गुणांक कितना है हमारा, 8 है। तो u का गुणांक कितना है, माइनस का वो माइनस सूत्र से 8 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा, 4 है। तो -8 बटा में 4, 4 एक नम 4, 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ -2 यहाँ -2, ये संतुष्ट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग को निकालना है शून्यक का गुणनफल। तो नीचे लिख लीजिए शून्यक का गुणनफल बराबर, यहाँ लिख लीजिए शून्यक का गुणनफल बराबर, शून्यक का गुणनफल बराबर क्या होगा, अचर पद, शून्यक का गुणनफल बराबर अचर पद और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा शून्यक आया है जीरो व -2, यानी जीरो गुणे -2, यदि किसी भी संख्या में जीरो से गुणा कराया जाता है तो जीरो ही हो जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए अचर पद हमारा क्या है, तो इस बहुपद में आके देखिए हमारा अचर पद जीरो है। अचर पद यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है, जीरो बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर यानी यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो हम लोग जीरो में 4 से भाग देंगे, जीरो में 4 से भाग देंगे कितना आएगा, जीरो। तो जो हमारा शून्यक का गुणनफल आएगा वो भी जीरो जीरो आ जाएगा, और जो योगफल आएगा वो -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर चौथी लग गई। अब हम लोग लगाते हैं सवाल नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां। पहले का 5वां जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है टी स्क्वायर माइनस का 15 है। अब देखिए यहाँ टी स्क्वायर माइनस में 15 यही है। अब देखिए इस सवाल को देखिए, यहाँ पे टी स्क्वायर -15 है, इसको हम तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो देखिए यहाँ एक सर्वसमीका लगेगा, लिख लीजिए सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखिए हम ये जो 15 है इसको हम लिख सकते हैं √15 गुणे √15, इसको लिख सकते हैं। यानी 15 को हम लोग लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 15 को हम लोग √15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 गुणे 15 15 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं।
तो यहाँ से देखिए इसका हल, यहाँ हम लोग एक स्थान पे टी लिखेंगे यानी टी का स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 15 का स्क्वायर। देखिए यदि हम लोग अंडर रूट 15 का वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15। देखिए 15 और 15 का गुणा करेंगे, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 225। लेकिन इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 15 ही आएगा, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख करके लगाएंगे। तो चलिए इस रूप में लिखने के लिए ये सर्वसमीकरण हमने बता दिया, कोष्टक में ए प्लस बी, कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15। अब बराबर में जीरो करके इसका शून्यक निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर में जीरो। तो टी बराबर जो हमारा आएगा माइनस, ये प्लस में है बराबर को उधर जाएगा माइनस अंडर रूट 15। अब इस वाले का निकाल लीजिए, टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर में जीरो। तो टी ये प्लस माइनस में है बराबर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी अंडर रूट 15। तो जो हमारा शून्यक निकल के आया है वो शून्यक क्या है, माइनस 15 व 15। लिख लीजिए, दिए बहुपद के शून्यक, दिए बहुपद के शून्यक माइनस के अंडर रूट 15 व अंडर रूट 15 है। अब हम लोग को क्या करना है, सत्यता की जांच। तो यहाँ लिख लीजिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए अब सत्यता की जांच में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, शून्यक का योगफल। निकाल लीजिए, शून्यक का योग बराबर यहाँ पे हो जाएगा शून्यक का योग बराबर, शून्यक का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स का गुणांक बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए शून्यक हमारा कितना है, माइनस के अंडर रूट 15 प्लस माइनस, देखिए एक आया है माइनस के अंडर रूट 15 और एक आया है प्लस के अंडर रूट 15। चलिए हम पहले प्लस के अंडर रूट 15 को लिख लेते हैं, फिर माइनस के अंडर रूट 15 लिख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15। देखिए 15 में से 15 घट जाएगा, जीरो बच गया। अब इधर देखिए माइनस यक्स का गुणांक माइनस यक्स यानी अचर पद। अब इसमें बताइए यक्स का है, यक्स इसमें है ये नहीं, तो उसका गुणांक हमारा हो जाएगा जीरो बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर गुणांक यानी टी का गुणांक हमारा कितना हो जाएगा 1, तो बराबर में ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कितना है माइनस, और यहाँ पे जो हमारा यक्स का गुणांक है वो संख्या है ही नहीं, तो ये जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे जीरो, तो जीरो बराबर जीरो। और आगे अब हम लोग को निकालना है क्या, शून्यक का गुणनफल। तो यहाँ से निकाल लीजिए शून्यक, शून्यक का गुणनफल बराबर, शून्यक का गुणनफल बराबर, शून्यक का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, अचर पद बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, शून्यक का गुणनफल, शून्यक हमारा कितना आया माइनस का 15 अंडर रूट प्लस का 15 अंडर रूट 15। तो देखिए 15 15 हम में गुणा करेंगे तो हमारा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 225 बराबर। अचर पद हमारा कितना है, यहाँ देखिए अचर पद हमारा है, सवाल में दिया गया है 15 है। अचर पद कितना है हमारा माइनस के 15 बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 है, टी का गुणांक यहाँ देखिए टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। अब देखिए माइनस 225 का वर्गमूल क्या होगा, माइनस के 15
बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -15। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथा भी सॉल्व हो गया। तो समझ लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सरल समीकरण लगाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15, यानी 15 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 15 गुणे रूट 15, इस प्रकार से। बाकी सब कुछ सेम उसी प्रकार से सॉल्व किया गया है जैसे क्वेश्चन नंबर चौथे को लगाया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर छठवें को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर छठे का पहला। तो देखिए यहाँ पे पहले और आखिरी का गुणा करा लिया जाता है, पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणा करा लिया जाता है। तो यहाँ देखिए 3 का 4 में गुणा करेंगे 12, यानी 3 का 4 में गुणा करेंगे 12 और घटाने पे 1 आना चाहिए, खंड बनाना है। 4 में 3, 4 तिहाई 12, 4 में 3 गया 1, तो चलिए यहाँ खंड बन गया 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखना है 4 माइनस 3 और यक्स को बाहर -4, तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस में 4x और ये माइनस माइनस प्लस 3 का x में गुणा कराइए 3x माइनस 4। इन दोनों संख्याओं में देखिए x हमारा कॉमन है, तो यहाँ बचा कितना 3x माइनस 4, यहाँ पर +1 कॉमन है, कितना यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4। देखिए इस 3x माइनस 4 ये दोनों ब्रैकेट मिल रहा है, इसको लिख लीजिए। और अगले ब्रैकेट में जो नहीं मिल रहा है यानी x और +1 ये नहीं मिल रहा है, इसको लिख लीजिए तो x +1। अब बराबर में 0 रख करके इसका शून्यक निकालना है, तो 3x माइनस 4 बराबर में 0। 3x बराबर इसको पक्षांतर कर दीजिए, माइनस में है उधर जाएगा +4, यानी x बराबर हमारा आ जाएगा 4/3। इसी प्रकार से इसका शून्यक निकाल लीजिए, x +1 बराबर 0, तो x बराबर ये +1 है उधर जाएगा पक्षांतर होगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका शून्यक जो आया है तो लिख लीजिए दिए बहुपद के शून्यक 4/3 व -1 है। दिए बहुपद का शून्यक कितना है 4/3 व -1 है। चलिए अब हम लोग को करना क्या है, इसकी सत्यता की जांच कर लेना है। तो सत्यता की जांच यहाँ पर कर दे रहे हैं, देख लीजिए सत्यता की जांच। चलिए अब देखिए सत्यता की जांच में क्या होता है, शून्यक का योग निकाल लीजिए, शून्यक का योग, तो शून्यक के योग के बराबर होता है -x का गुणांक और बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक। इसको सॉल्व करने पर दोनों हमारा बराबर आना चाहिए। चलिए और शून्यक हमारा कितना है, यहाँ देखिए -4/3 व -1, तो शून्यक -4 नहीं है, केवल 4/3 है। तो यहाँ शून्यक का योग कितना होगा 4/3 प्लस माइनस में 1, तो देखिए इसको 4/3 लिख सकते हैं प्लस माइनस -1/1 कर लीजिए। इसका लासा निकाल लीजिए 3 आएगा, तो 3 से 3 में भाग दीजिए एक बार, तो 4 का नाम 4 माइनस 1 से 3 में भाग दीजिए 3 बार, 3 का 1 में गुणा करिए 3 बराबर देखिए 4 में से 3 जाएगा 1 और बटा में 3 बराबर में यहाँ लिख लीजिए माइनस यक्स का गुणांक क्या है, देखिए यक्स का गुणांक -1 है, -1। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखा होता है, वहाँ पे हमेशा एक गुणांक में छिपा होता है। तो यक्स अकेले है, इसके साथ में एक गुणांक है, बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक यक्स स्क्वायर है बटा में 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। देखिए यहाँ भी 1/3 आया और इधर भी 1/3 आया है, तो ये दोनों बराबर है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम लोग सत्यता की जांच में शून्यक का योग निकाल चुके हैं, अब शून्यक का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकाल लीजिए शून्यक का गुणनफल बराबर शून्यक का
गुणनफल बराबर शून्य का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, अचर पद और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए, जो हमारा शून्य का आया है वो है 4/3 गुणे -1 बटा में 1 लिख सकते हो। 4 का 1 में गुणा करिए माइनस का 4/3। इसी प्रकार इधर भी -4/3 आना चाहिए। अब देखिए अचर पद हमारा कितना है, अचर पद यहाँ कितना है -4, तो माइनस का 4 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा किया गया है, 1 का। वो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 का गुणा किया गया है, 1 का नहीं। तो एक्स स्क्वायर के साथ 3 का गुणा किया गया है -4/3। देखिए इधर भी -4/3, इधर भी -4/3 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा यानी छठवा है, क्वेश्चन नंबर छठा भी पहले का छठवा भी समाप्त हो गया। अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का सातवां। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले का सातवां दिया गया है कि 4x² प्लस में 5√2x-3। देखिए यहाँ पे गुणा करने पे हमारा ना चाहिए कितना, 4 तिहाई 12, गुणा करने पे 12 और घटाने पे 5√2। देखिए इसका खंड सिंपल से यहाँ पे बन जाएगा 4x² प्लस, देखिए इसका जो खंड बनेगा 6√2 माइनस का √2 ये बनेगा, क्योंकि देखिए 6√2 में से 1 रूट जाएगा तो कितना बचेगा 5√2। इसका गुणा भी कर लीजिए, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 से 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका खंड बनेगा 6√2 माइनस √2, यक्स बाहर हो जाएगा -3। अब चलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4x² प्लस 6√2x प्लस माइनस -√2x माइनस में 3। चलिए 4 और 6 2 के पाड़े कट जाएगा, 2x यहाँ पे कामा ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना 2x, यानी देखिए यहाँ पे इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2√2 गुणे 2। देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 गुणे √2, क्योंकि 2 का वर्गमूल 4, 4 का बाहर करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4। तो यहाँ पे हम लोग 2√2 को बाहर कर लेंगे। यहाँ खंड इसका क्या बना 2√2 और गुणे में √2। तो यहाँ से हम लोग 2√2 को बाहर कर लेंगे, अंदर बचेगा कितना √2x। अंदर कितना बचा √2x प्लस में 2 से 3 में काटेंगे कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और √2 से √2 कट गया। और यहाँ पे -1 कामन हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा √2x प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला ब्रैकेट ये वाला मिल रहा है, इसको लिख लीजिए √2x प्लस 3। अगला ब्रैकेट है जो नहीं मिल रहा है वो क्या है 2√2x माइनस 1 ये है। चलिए इसका शून्य निकाल लीजिए। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे √2x प्लस 3 बराबर में 0 रख दीजिए। तो √2x बराबर ये प्लस में है, पक्षांतर करने पे बराबर को उधर जाएगा -3। तो x बराबर हमारा हो जाएगा -3 बटा √2 गुणांक में है, इधर बटा में आ जाएगा -3 बटा में √2। तो हमारा पहला हो जाएगा -3 बटा √2। अब दूसरे का शून्य ज्ञात कर लीजिए 2√2x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए 2√2x बराबर ये माइनस का 1 है, पक्षांतर करने पे बराबर को उधर जाएगा प्लस का 1। तो ये 2√2x के साथ गुणांक में भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा ये भाग में आएगा 2√2, इतना आ गया। तो हमारा जो शून्यक आया है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि दिए बहुपद का शून्यक जो आया उसको लिख लीजिए, दिए बहुपद का शून्यक, दिए बहुपद का शून्यक, दिए बहुपद का शून्यक क्या है -3 बटा √2 -3 बटा √2 व 1 बटा 2√2 है। ये हमारा शून्यक आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ लिख लीजिए ये हम 4 का खंड किए हैं,
इसको मत लिखिएगा, इसको समझने के लिए लिखे हैं। अब यहाँ लिख लीजिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए, सत्यता की जांच में हम लोग क्या करते हैं, सत्यता की जांच में सबसे पहले हम लोग शून्यक का योग निकालते हैं। तो यहाँ निकाल लीजिए, शून्यक का योग बराबर, शून्यक का योग बराबर सूत्र होता है माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक और बटा में हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए, यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर गुणांक। शून्यक का योग, शून्यक हमारा कितना है -3/√2, -3 में √2 और यहाँ पे प्लस अगला आया है 1/2 √2। चलिए, 2√2 और इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आपस में गुणा कर दीजिए, इसका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए √2 में किससे गुणा करें कि यहाँ पे 4 हो जाए। देखिए, अगर √2 में हम लोग 2√2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी फिर 2√2 से हम 3 में गुणा करा देंगे। देखिए 2 तिहाई 6, -6√2 प्लस, अब देखिए 2√2 में हम लोग अगर √2 का गुणा करा देंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का √2 हो जाएगा। अब देखिए -6√2 में से 1 रूट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -5/√2 बटा में 2, ये बटा में 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, बटा में 4। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए माइनस यक्स का गुणांक, यहाँ पे हमारा यक्स का गुणांक क्या है, तो पहले माइनस लगा लीजिए, माइनस यक्स का गुणांक 5√2, 5/√2 बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 4। देखिए इधर भी -5√2 बटा 4 और इधर भी -5/√2 4 आ रहा है, तो दोनों बराबर है। तो इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे शून्यक का गुणनफल। तो निकाल लीजिए यहाँ पे शून्यक का गुणनफल बराबर, शून्यक का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, अचर पद, शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, और बटा में हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको क्या करना है, शून्यक हमारा कितना आया है, शून्यक यहाँ -3/√2 गुणनफल यानी गुणे, अगला शून्यक है 1/2√2। देखिए यदि इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो -3 का 1 में कराएंगे -3 बटा, ये √2 का 2√2 में गुणा कराएंगे तो 4 आ जाएगा, तो -3/4 इधर आ गया। अब बराबर में अचर पद हमारा कितना है, अचर पद यहाँ पे देखिए हमारा -3 है, तो -3 बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे देखिए हमारा यक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो -3/4। देखिए यहाँ इधर भी -3/4 है और इधर भी -3/4 है, तो ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ। अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे y² + 3/2 √5 y - 5। देखिए यहाँ पर बटा 1 कर लीजिए, यहाँ पर बटा 1 कर लीजिए, सभी का लासा ले लीजिए। देखिए पूरे का लासा यदि हम लेंगे तो लासा हमारा आएगा कितना, 2। अब 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 से y में गुणा कर दीजिए, यहाँ 2y² प्लस यहाँ 2 से 2 में भाग 1 बार जाएगा, तो यहाँ 3√5 y - 1 से 2 में 2 बार, 2 से 5 में 10 बराबर में 0 कर दीजिए शून्य ज्ञात करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे सूत्र होता है ax² + bx + c बराबर 0 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2y² प्लस 3√5y - 10, अब 2 का इसमें गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 0। चलिए
अब इसका खंड इस प्रकार से करिए कि गुणा करने पे हमारा 20 आए और घटाने पे 3√5 आ जाए। चलिए इसका खंड इस प्रकार से होगा। देखिए यदि हम लोग यहाँ पे 2y² प्लस यहाँ पे लिखते 4√5 माइनस √5 लिख दे। देखिए 5 5 5 ही हो जाएगा क्योंकि कोष्टक से ये रूट से रूट हट जाएगा तो बचेगा 5। 5 से 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 20 और 4√5 में 1√5 जाएगा कितना हो जाएगा 3√5। तो ये खंड बन गया। तो y माइनस 10 के बराबर में क्या करेंगे 0। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 2y² प्लस में 4√5y माइनस √5y माइनस 10 बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पे 2y कॉमन हो जाएगा पूरे में तो यहाँ बचेगा y प्लस 2√5। अभी यहाँ पे कॉमन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं √5। यदि यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस y, यहाँ पे बचेगा y और प्लस में देखिए 10, इसको हम लिख सकते हैं 2√5 क्योंकि 2√5 में यदि हम लोग 5 का गुणा कराएंगे तो 10 ही होगा। देखिए 5 से 5 में गुणा कराएंगे रूट हट जाएगा कितना हो जाएगा 5 ही होगा। तो 5 में 2 से गुणा करेंगे 5 दूना 10, 10 आ रहा है माइनस का 10 आ जाएगा बराबर में 0। अब ये दोनों मिल रहा है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। यहाँ हो जाएगा y प्लस 2√5, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा ये 2y माइनस √5, 2y माइनस √5 बराबर में 0। देखिए यदि इसका हम लोग शून्यक निकालें तो y प्लस 2√5 बराबर 0। तो y बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 2√5। उसी प्रकार से इसका निकाल लीजिए तो 2y माइनस √5 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस √5, ये गुणांक में है बटा में आ जाएगा तो y बराबर √5 बटा 2। तो यहाँ पे हमारा जो शून्यक आया है लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए दिए बहुपद के शून्यक, दिए बहुपद के शून्यक, दिए बहुपद के शून्यक कितना आया है यहाँ माइनस 2√5 व √5 बटा 2 है, इतना है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ लिख लीजिए सत्यता की जांच, यहाँ लिख लीजिए सत्यता की जांच। चलिए अब हम लोग यहाँ निकालेंगे शून्यक का योगफल। निकाल लीजिए शून्यक का योग बराबर, शून्यक का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटा में हो जाएगा x² का गुणांक। इतना अलग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे शून्यक का योग, शून्यक हमारा कितना है माइनस 2√5 प्लस अगला कितना है √5 बटा में 2, यहाँ बटा 1 करके एलसीएम आ जाएगा 2, 1 से 2 में भाग दीजिए 2 बार, 2 दूना 4 माइनस 4√5 प्लस √5, क्योंकि 2 से भाग देंगे 2 में 1 ही बार जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4√5 में से 1√5 चला जाएगा, माइनस का 3√5 बटा में 2 बचेगा। अब इधर देखिए माइनस यक्स का गुणांक, माइनस लगा लीजिए और यक्स का गुणांक क्या है यहाँ देखिए, यानी कि y का गुणांक। y का गुणांक हमारा कितना है यहाँ पे 3√5 बटा 2। तो यहाँ पे हमारा है माइनस 3√5। ये हमारा देखिए y का गुणांक यहाँ से लेना है 3√5, ये हमारा क्या है y का गुणांक। और बटा में x² का गुणांक देखिए, x² का गुणांक यहाँ पे कितना है 2, तो माइनस 3√5 बटा में 2। देखिए इधर भी बराबर आ रहा है, इधर ये दोनों आपस में बराबर है। अब हम लोग को निकालना है यहाँ शून्यक का गुणनफल, निकाल लीजिए
शून्य का गुणनफल बराबर शून्य का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है? अचर पद। शून्य का गुणनफल बराबर अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्य का गुणनफल, शून्य का हमारा कितना आया है? -2√5 गुणे √5/2, √5/2। देखिए बटा 1 करके गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो -2 गुणे √5 का √5 में गुणा कराएंगे, दोनों रूट हट जाएगा, बचेगा कितना? 5/2, यानी -10/2। इसको काट दीजिए, बराबर में आ जाएगा -5। अब इसको सॉल्व कर लिए। देखिए अचर पद, अचर पद यहाँ पे हमारा कितना है? देखिए यहाँ पे अचर पद है -10, तो -10/एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है? इसी में एक्स स्क्वायर गुणांक यानी वाई स्क्वायर गुणांक हमारा कितना हो जाएगा? 2। एक्स स्क्वायर गुणांक के स्थान वाई का स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ पे 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, बराबर में कितना आया? -5। यहाँ पे आ गया बराबर में हमारा -5। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 8वां भी समाप्त हो गया। एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। पहले का 9 नंबर है, देखिए यहाँ पे 7y² 11/3y -2/3। देखिए यहाँ पे बटा 1 करके इसका भी हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? पूरे का 3। 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 से 7 में गुणा कर दीजिए, 17 21y² माइनस 3 से 3 में भाग देंगे एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 11y माइनस 3 से 3 में भाग देंगे एक बार, तो यहाँ -2, बराबर में 0 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस में 2 बराबर में 0, क्योंकि इस 3 का 0 में गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा करने पे 21 दूना 42, गुणा करने पे 42 और घटाने पे -11 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अगर हम 14 - 3 कर दे, तो 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 होगा, 14 में 3 गुणा करेंगे तो 42। तो यहाँ पे हो जाएगा 21y² माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 14 - 3 y - 2। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 21y² माइनस 14y माइनस और माइनस प्लस 3 का y में गुणा करा दीजिए, 3y माइनस में 2 बराबर में 0। अब देखिए दोनों में 7 अगर कॉमन ले लिया जाए, 7 और y, तो 7 से 21 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 7 3 21 3y और माइनस 7 से 14 कितनी बार में? 2 बार में। और यहाँ y बाहर आ गया है, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा कितना? 3y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया 3y - 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये दोनों आपस में मिल रहा है, एक में हो गया। जो नहीं मिल रहा उसको अलग लिख लीजिए, 7y + 1 बराबर में 0। चलिए शून्य निकाल लीजिए। शून्य निकालने के लिए बराबर 0, 3y - 2 बराबर 0। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा, ये -2 है, बराबर को दूर हो जाएगा, +2, और ये 3 गुणांक में है, बटा में 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा बराबर में 2/3। अगला निकाल लीजिए, 7y + 1 बराबर 0। तो यहाँ y बराबर, देखिए +1 को पक्षांतर करेंगे इधर -1, और 7 गुणांक में इधर आएगा भाग में, तो -1/7। इसको लिख लीजिए -1/7। अब यहाँ पे लिख लीजिए जो हमारा गुणांक आया है, यानी शून्य का आया है। शून्य क्या आया है? यहाँ लिख लीजिए दिए बहुपद का, यानी दिए बहुपद के शून्य, दिए बहुपद के शून्य कितना आया है? यहाँ 2/3 व अगला है माइनस का 1/7, -1/7 है। अब हम लोग को सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ पे लिखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए सत्यता की जांच में सबसे पहले निकाल लीजिए शून्य का योग।
सबसे पहले क्या निकालना है, शून्यक का योग। यहाँ लिख लीजिए शून्यक का योग क्या होता है, शून्यक का योग माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटा में होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये शून्यक हमारा क्या है, शून्यक 2/3 प्लस माइनस 1/3 1/7 है। चलिए इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं। ये 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/7, यदि इसका हम लोग एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21, यहाँ पे 21 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 21, इसका एलसीएम 21 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 21। देखिए 3 से 21 में भाग देंगे 7 बार, 7 से 2 में गुणा कर दिए, 7 दूना 14 माइनस 7 त्रिक 21 3, ये हो जाएगा 11/21 हो जाएगा। चलिए इधर लिख लीजिए अब माइनस यक्स का गुणांक हमारा कितना है, यानी वाई का गुणांक माइनस का 11, माइनस 11 बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 21, बराबर में कितना है, माइनस माइनस प्लस 11/21। देखिए 11/21 इधर भी आया है और 11/21 इधर भी आ गया। इसको अलग कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है क्या, शून्य का योग हो गया। अब शून्य का गुणनफल निकाल लीजिए। यहाँ लिख लीजिए शून्य का गुणनफल बराबर, शून्य का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, अचर पद और बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए तो शून्य का हमारा कितना है, 2/3, 2/3 गुणे माइनस 1/7, 2 से -1 में गुणा कराएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -2/7 का 3 में गुणा कराएंगे 7×21, तो यहाँ आ गया -2/21 बराबर। इधर देखिए अचर पद हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए अचर पद -2 है, तो -2/यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 21 है, तो -2/21। देखिए इधर भी -2/21 आया और इधर भी -2/21 आया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां भी समाप्त हो गया है। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है वो लास्ट सवाल है, उसको लगा लेते हैं, पहले का आखिरी है। चलिए यहाँ पहले की लास्ट सवाल कर लेते हैं, 10वें नंबर है। देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस यक्स, देखिए कि यहाँ पे चर संख्या है, फिर अचर है, फिर चर, तो पहले हम लोग चर को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12। अब इसका खंड कर लीजिए। देखिए इसका खंड करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने पे 7 आना चाहिए। देखिए अगर 4 में 3 से गुणा कराएंगे, 4 3 12 और 4 3 7 हो जाएगा। तो इसका खंड होगा क्या, यक्स स्क्वायर प्लस इस 7 के स्थान पे लिखेंगे 4 प्लस 3 यक्स प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का x में करिए 3x प्लस में 2। देखिए इसमें और इसमें यक्स कामन है, यक्स कामन ले लीजिए। यहाँ बचेगा यक्स प्लस 4, क्योंकि 2x था, यहाँ पे 1x बाहर आ गया। यहाँ पे हमारा प्लस का 3 कामन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यक्स, ये हमारा 12 है, 1 2 नहीं है, यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे प्लस 3 से 12 में भाग दीजिए, 3 चौक 12, ये दोनों ब्रैकेट मिल रहा है, इसको एक में लिख लीजिए यक्स प्लस 4, अगले ब्रैकेट में लिख लीजिए यक्स प्लस 3। अब दोनों का शून्यक निकाल लीजिए। तो यहाँ यक्स प्लस 4 बराबर 0, तो यक्स बराबर ये प्लस का 4 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 4। यहाँ पे यक्स प्लस 3 बराबर 0, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, बराबर -3, क्योंकि इधर प्लस है, बराबर के उधर जाएगा माइनस। अब देखिए जो हमारा शून्यक निकल के आया है वो कितना है, -4 व -3। तो यहाँ पे लिख लीजिए दिए बहुपद के शून्यक, दिए बहुपद के शून्यक
दिए बहुपद के शून्यक -4 व -3 है। देखिए जो ये बहुपद का शून्यक आया है वो -3 व -4 है। अब इधर हम लोग कर लेते हैं सत्यता की जांच। तो यहाँ लिख लीजिए सत्यता की जांच, यहाँ पे हो जाएगा सत्यता की जांच। चलिए सत्यता की जांच करने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले शून्यक का योग। तो यहाँ पहले शून्यक का योग निकाल लीजिए। शून्यक का योग, तो शून्यक का योग बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस में यक्स का गुणांक, माइनस में यक्स का गुणांक और बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं शून्यक हमारा कितना आया है, -4 व -3, यानी -4 प्लस -3, क्योंकि योग बोला है, योग के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा। -4 प्लस -3 यानी -4 और प्लस -3, इसको जोड़ने पे ये हमारा आएगा -7। अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी यक्स का गुणांक पहले लिख लीजिए। देखिए हमारा यक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखिए यक्स का गुणांक है 7, यानी यहाँ सूत्र से माइनस और 7 बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, बटा में 1 लिख लीजिए, वही आएगा यानी -7। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो शून्य का योग आया है -7 इधर भी है और -7 इधर, यानी दोनों बराबर है। अब हम लोग को निकालना क्या है, शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पे निकाल लीजिए शून्य का गुणनफल बराबर शून्य का गुणनफल बराबर शून्य का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद और बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब यहाँ पे हमारा शून्य का गुणनफल, शून्य का आया है -4 गुणे -3, यहाँ पे लिखे हैं देख लीजिए, शून्य जो आया है -4 व -3 है, इसका गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, तो ये माइनस और माइनस आपस में कट के प्लस हो जाएगा, आएगा केवल 12। अब यहाँ पे देखिए अचर पद जो हमारा है वो कितना है 12, और यक्स स्क्वायर का गुणा, यक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1, यानी 12/1 बराबर कितना होगा 12। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो शून्य का योग आया है -7 व -7, और जो शून्य का गुणनफल आया है वो आया है 12 के बराबर में 12। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर पहले में सारी सवालें लग गई है, जो कि 10 सवाल है, 10 की 10 सवाल हम इस चैप्टर में लगाए हैं। चलिए।